मुजफ्फरनगर श्री अग्र भागवत कथा व्यास श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर नर्मदा शंकरपुरी जी महाराज के श्रीमुख से अग्रसेन जी की महिमा का गुणगान किया गया। महामंडलेश्वर जी ने बताया कि कलयुग के अवतारी, दिनों के मसीहा, समाजवादी के प्रवर्तक, अहिंसा के पुजारी भगवान अग्रसेन जी का जन्म द्वापर के अंत में सूर्यवंशी परम प्रतापी सम्राट महाराज वल्लभ सेन जी के यहाँ पर हुआ। टांडी ऋषि के आश्रम में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और बहुत ही कम समय में वेदों का, पुराण का, उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किया। 15 वर्ष की उम्र में महाभारत का युद्ध लड़ भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त किया एवं पांडवों को विजय दिलाकर अपने प्रतापपुर में आए। गर्गाचार्य जी महाराज के आश्रम में माता लक्ष्मी जी की भव्य मूर्ति बनाकर लाखों मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया एवं आशीर्वाद प्राप्त किया। माता लक्ष्मी की सजीव झांकी के दर्शन भी श्रोताओं ने किए। द्वितीय दिवस की कथा में अग्रोहा नगरी का निर्माण, नागराज महीधर की कन्या माधवी से विवाह आदि का प्रसंग सुनाया एवं विवाह की जीवंत झांकी के दर्शन भी करवाए। महाराजा अग्रसेन जी के 18 पुत्रों की झांकी एवं राज दरबार की व्यवस्था, शासन व्यवस्था का वर्णन किया। महाराजा अग्रसेन के 18 पुत्रों को ऋषि गोत्र में बांटकर गोत्र व्यवस्था बनाई। दीपा अग्रवाल ने महालक्ष्मी के सुंदर रूप में कन्या का पूजन किया। मंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व विधायक अशोक कंसल, भाजपा नेता श्री मोहन तायल आदि गणमान्य जन उपस्थित रहे। श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री, श्री अमित शाह गृहमंत्री, आपने देखा घटना पहले भी हुई थी, तो कैसे उन राष्ट्रभक्तों का, जो हमारे देश के नौजवान थे, उनकी हताहत होने के बाद, हत्या होने के बाद कैसा बदला लेने का। आज पूरा देश द्रवित है, दुखी है, सबकी आंखों में आंसू है, दिल धड़क रहा है, तो निश्चित रूप से बचा तो लिया जाए, पर बता लेना समाधान नहीं है। और ये कथाएं होती है मन से, आज पीछे कोई भी कथा होती है प्रदेश भर में, उन सबके माध्यम से हिंदुत्व जगा, सबके माध्यम से राष्ट्र के अंदर जागृति हुई, सबके माध्यम से देशभक्ति का संदेश सबके घरों में जागृत हो, उसके कारण से ताकत पूरी दुनिया के सामने भारत की आज खड़ी। तो मुझको लगता है छोटे छोटे आयोजन होते हैं, इनके माध्यम से सबके अंदर राष्ट्रभक्ति का भाव जगता है। पीछा नहीं छोड़ता है, वो हमेशा बदला लेता ही लेता है। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि मुझे बताओ कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया। तो भगवान ने कहा कि पीछे मुड़ करके देखो। पीछे देखा तो 10-20 जन्म पहले एक शिकारी थे, जंगल में जाकर के वो शिकार के लिए गए। एक पेड़ पर जाल बिछाया, उसमें जो पक्षी फंस करके मरे थे वो 100 पक्षियों को मारने का पाप है, वो पीछा करता है और पीछा करता करता अब इस जन्म में आकर के जब उसको ये पता लगा कि अब मैं इस प्राणी से बदला ले सकता हूँ, तो अब आपका वो कर्म ही है जो बदला लेने के लिए यहाँ पर आकर के उपस्थित हो गया। ये प्रारब्ध है। कई बार हम कहते हैं गुरुजी, हमारे अड़ोस पड़ोस में रहने वाला कभी मंदिर नहीं जाता है, कभी दान पुण्य नहीं करता है, कभी पूजा पाठ नहीं करता है, और फिर भी उसके घर तो गाड़ी घोड़े नौकर जाकर बंगले, बड़ा आनंद ठाट बाट हो रहा है। और हम सारे के सारे घर वाले रोज आरती की थालियां लेकर के और भोलेनाथ को रोज जल चढ़ाने के लिए पूरा परिवार का परिवार जाता रहता है, फिर भी हमारे दुख कम नहीं हो रहे हैं। दुखों के पहाड़ हम पर रोज टूट करके पड़ रहे हैं। क्या करें? घबराना नहीं चाहिए, रोज रिस्क लेना चाहिए, तभी आगे बढ़ो। अब कई लोग सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो 4 को 7 लेकर के जाते हैं। लोग चल रही है क्या सब्जी लेने? अब सब्जी लेने अकेले नहीं जा सकते। बिजली का बिल जमा कराने के लिए अब तो घर जाने की जरूरत ही नहीं है, 2-4 साथ में चाहिए। डर लगता है, लेकिन आगे भागवत की कथा कहती है कि जो डर गया सो भगवान का भक्त कभी भयभीत नहीं होता है, और जो भयभीत होता है वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता है। इसलिए आगे भागवत की कथा हमको निडरता सिखाती है। मन को भायो रे आनंद आयो रे, हरे आनंद आयो रे, नंद जी का लाला
प्राणयः